दोस्तों, ज़्यादातर लोग डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता या दलितों के मसीहा के रूप में जानते होंगे, लेकिन भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और सामाजिक न्याय के समर्थक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भी कई प्रतिभाओं और रुचियों वाले व्यक्ति थे। उनमें से एक था कि उन्हें संगीत का काफ़ी शौक था और उन्होंने अपने बाद के वर्षों में वायलिन बजाना भी सीखा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वायलिन बजाने के प्रति डॉक्टर अंबेडकर का लगाव कैसे विकसित हुआ और उनका संगीत प्रेम किस तरह उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, दरअसल डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में महार जाति के एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी और एक प्रशिक्षित शिक्षक थे जो अपने बेटे की शिक्षा की देखरेख करते थे। रामजी भी एक धर्म को निभाने वाले हिंदू थे जो नियमित रूप से अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियां पढ़ाया करते थे। उन्होंने उन्हें देशभक्ति के गीत और भजन यानी भक्ति गीत भी सिखाए थे, जिससे उनमें अपनी मातृभूमि और अपने धर्म के प्रति गर्व और भक्ति की भावना पैदा हुई। जब डॉक्टर अंबेडकर केवल 5 वर्ष के थे, तब उनकी मां भीमाबाई की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें और उनके भाई बहनों को उनकी चाची मीरा की देखभाल में छोड़ दिया गया। उन्होंने उनके लिए लोकगीत और लोरी गाकर उनकी संगीत रुचि को भी बढ़ाया। डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीवन में बाद में याद आया कि उनकी मां और चाची उनकी संगीत प्रेरणा के पहली स्रोत थीं। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी जातिगत पहचान के कारण कम उम्र से ही भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें पानी, शिक्षा और उच्च जाति के लोगों के साथ सामाजिक मेलजोल जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने से वंचित कर दिया गया। उन्हें कक्षा में एक टाट पर बैठना पड़ता था और उन्हें किताबों या शिक्षकों को छूने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने सहपाठियों और पूरे समाज से अपमान और दुर्व्यवहार सहना पड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की और उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने छात्रवृत्तियां और पुरस्कार जीते, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र और साहित्य में डिग्री प्राप्त की। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर की शैक्षणिक उपलब्धियों ने संगीत के प्रति उनके प्रेम को कम नहीं किया। उन्हें शास्त्रीय संगीत, विशेषकर पश्चिमी संगीत सुनने का शौक था। उन्होंने बीथोवेन, मोजार्ट, बाक, ब्राहम्स, वैगनर और शुबर्ट जैसे संगीतकारों की प्रशंसा की थी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेषकर कर्नाटक संगीत की भी सराहना की थी। वे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डी.के. पट्टमल, एम.एल. वसंत कुमारी, बालामुरली कृष्ण जैसे गायकों के गायन कौशल से प्रभावित थे। डॉक्टर अंबेडकर जब 50 के दशक के अंत में थे, तब उन्हें वायलिन बजाने और सीखने में रुचि विकसित हुई। वे प्रसिद्ध अमेरिकी मूल के वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वायलिन प्रदर्शन से प्रेरित थे, जिन्होंने 1952 में भारत का दौरा किया था। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे साधन के रूप में वायलिन की बहुमुखी प्रतिभा और अभिव्यंजना से प्रभावित थे, जो मधुरता और सद्भाव दोनों उत्पन्न कर सकता था। वायलिन बजाने के लिए उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध वायलिन शिक्षक बलवंत साठे यानी इकबाल साठे से वायलिन सीखने का फैसला किया, जिन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, रविशंकर आदि जैसे कई प्रसिद्ध संगीतकारों और गीतकारों को संगीत सिखाया था। बाल साठे को सिद्धार्थ कॉलेज के लाइब्रेरियन रेगे ने डॉक्टर अंबेडकर से मिलवाया था, जहां डॉक्टर अंबेडकर प्रिंसिपल थे। अब शुरुआत में बाल साठे डॉक्टर अंबेडकर जैसे बुजुर्ग और विद्वान व्यक्ति को पढ़ाने में झिझक रहे थे, लेकिन उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनके चंचल और विनोदी व्यक्तित्व का अनुभव करने के बाद सहमत हो गए। बाल साठे और उनके बड़े भाई नाना ने 1950 में डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई में उनके आवास पर वायलिन की शिक्षा देनी शुरू कर दी। उन्होंने उन्हें वायलिन वादन की मूल बातें सिखाईं, जैसे धनुष पकड़ना, तारों को ट्यून करना, नोट्स पढ़ना आदि। अब डॉक्टर अंबेडकर वायलिन बजाना तो सीख रहे थे, लेकिन वायलिन बजाना सीखते समय डॉक्टर अंबेडकर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और वे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं आदि से पीड़ित थे। धनुष की गति से उनके हाथों में दर्द होता था और फिंगरबोर्ड पर अपनी अंगुलियों को फैलाने में उन्हें कठिनाई होती थी। उनका कार्यक्रम भी व्यस्त रहता था क्योंकि वे विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते थे,
जैसे कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना, अनुसूचित जाति महासंघ SCF का नेतृत्व करना, बौद्ध धर्म में परिवर्तित होना। लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने वायलिन सीखने के लिए जबरदस्त समर्पण और उत्साह दिखाया। वे हर दिन लगभग आधे घंटे तक अभ्यास करते थे और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते थे। वे प्रसिद्ध कलाकारों की वायलिन रिकॉर्डिंग भी सुनते थे और उनकी नकल करने की भी कोशिश करते थे। उन्हें वायलिन पर अपने पसंदीदा गीतों और भजनों की धुन बजाने का विशेष शौक था। फिर डॉक्टर अंबेडकर का वायलिन सीखना लगभग 2 वर्षों तक जारी रहा, जब तक कि वे 1952 में दिल्ली नहीं चले गए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में रहने वाले मुखर्जी नामक एक अन्य शिक्षक से वायलिन सीखा। हालांकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनका वायलिन बजाना धीरे धीरे कम हो गया और वे अपनी राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों में अधिक व्यस्त हो गए। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर का वायलिन बजाना केवल एक शौक या खेल नहीं था। यह उनके व्यक्तित्व और दर्शन का प्रतिबिंब था। इसने नए विचारों और संस्कृतियों के प्रति उनकी जिज्ञासा और खुलेपन को दिखाया। इसने संगीत के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने की उनकी रचनात्मकता और नवीनता को दिखाया। इसने उम्र, स्वास्थ्य और जाति की बाधाओं पर काबू पाने में उनके साहस और लचीलेपन को दिखाया। इसने संगीत और जीवन के प्रति उनके जुनून और समर्पण को दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर का वायलिन वादन उनकी सामाजिक दृष्टि और मिशन का भी प्रतीक था। यह उन रूढ़ियों और पक्षपातों को चुनौती देने का एक तरीका था जो संगीत को जाति और धर्म से जोड़ते थे। यह एक इंसान के रूप में अपनी पहचान और गरिमा पर जोर देने का एक तरीका था, जिसे संगीत की सुंदरता का आनंद लेने का अधिकार था। यह उन लोगों को प्रेरित करने और सशक्त बनाने का एक तरीका था जिन्होंने समान भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया था। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर का वायलिन वादन भी उनके लिए खुशी और शांति का एक स्रोत था। काम और संघर्ष के व्यस्त दिन के बाद यह उनके दिमाग और शरीर को आराम देने और तरोताजा करने का एक तरीका था। यह उनके आंतरिक मन से जुड़ने और संगीत में सांत्वना और सामंजस्य खोजने का एक तरीका था। ये परमात्मा और ब्रह्मांड के प्रति अपनी कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का भी एक अनोखा तरीका था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का वायलिन बजाना संक्षेप में एक संगीत यात्रा थी जिसने उनके जीवन और विरासत को समृद्ध किया।